दोस्तों वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। करंट अफेयर का यह एक मासिक वीडियो है जिसमें हम डे वाइज संपूर्ण माह को कवर करेंगे। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, इस प्रकार से 31 अक्टूबर तक। और वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और पूरा वीडियो आप लोग धैर्य से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले जो हैं ये टेनिस खेलते हैं। 19वें एशियन गेम्स में इनकी जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर बनेगा टीसीएस। टीसीएस की स्थापना होती है 1968 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इस महाद्वीप का नाम है ज़ीलैंडिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका मैप भी दिखा देता हूँ। ये ज़ीलैंडिया का मैप है। ज़ीलैंडिया का नक्शा हाल ही में जारी किया गया है। इसका 94% हिस्सा समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर है। इसमें न्यूजीलैंड और कई छोटे छोटे द्वीप भी आते हैं। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का ही यह एक हिस्सा है, जो कि करीब 10.5 करोड़ साल पहले यह गोंडवाना से अलग हुआ था। हाल ही में जारी CII रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में शीर्ष पर कौन है? तो CII रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में शीर्ष पर है बेंगलुरु। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन रियल एस्टेट्स स्ट्राइक्स 2023 मिड ईयर आउटलुक। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो उत्तर होगा KN शांता कुमार। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है भारत में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भारत में। नई दिल्ली के मानिक शाह सेंटर में इसका आयोजन किया गया। सह मेजबान रहा अमेरिका। हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, जिसको कहेंगे आप FTX-23। तो दोस्तों प्रश्न है कि FTX-23 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आंसर है रूस। तो रसिया और म्यांमार ने मिलकर इसको होस्ट किया है। भारतीय सेना ने भी इस युद्धाभ्यास में प्रतिभाग किया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसकी थीम काफ़ी लंबी है, तो जाने दीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? जिनका नाम है रेक्सियांग झांग। इनका नाम याद रखिएगा, रेक्सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका में गणित के सहायक प्रोफेसर रेक्सियांग झांग को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ईरान, ठीक है, याद रखिएगा। सैन्य उपग्रह है नूर 3, इसको किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। हाल ही में भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज़ ने प्रतिभाग किया? आंसर बनेगा INS सह्याद्री ने। कब हुआ? 20-21 सितंबर को। INS सह्याद्री को प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाया गया है, याद रखिएगा। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आकांक्षी ब्लॉकों से संबंधित है संकल्प सप्ताह कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम शुरू किया। यह 3 से 9 अक्टूबर तक चलेगा। हाल ही में ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार को किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडाई, IRDAI। इसका फुल फॉर्म बनता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। समिति किसकी समिति के मतलब किसकी अनुशंसा पर? तो मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडे। हाल ही में चर्चा में रही PET46 क्या है? PET46 ये क्या है? तो ये एक एंजाइम है। PET का मतलब हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? बोतल, कंटेनर, सिंथेटिक फाइबर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाल ही में किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीत लिया है? कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीता है मोहम्मडन SC ने, तो ये भी याद रखना। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर जो बन रहा है, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस टू दी पॉइंट, ठीक है। और उत्तरोत्तर जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। विश्व आवास दिवस मनाया गया कब? 2 अक्टूबर को मनाया गया। अक्टूबर के पहले सोमवार को हर साल इसे मनाया जाता है। ई कैबिनेट प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो त्रिपुरा। ठीक है, और वैसे भी पेपरलेस कैबिनेट वाले जो पहले से 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और अब इसमें जुड़ गया है त्रिपुरा। ठीक है, तो ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। पहला था उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। उमलिंगला फैशन रन में दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? लद्दाख में। ठीक है, तो इसे जो है 19,024 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए पूर्वी लद्दाख के इस फैशन शो में 46 देशों के मॉडल ने प्रतिभाग किया। 19वें एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका आंसर बनेगा गोल्ड मेडल। भारत की स्क्वैश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल को जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये आप याद रखिएगा, ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया जा रहा है, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 19वें एशियाई खेलों में अविनाश सांबले ने स्वर्ण पदक जीता है। अविनाश सांबले किस खेल से संबंधित है? तो इसको बोलते हैं स्टीपल चेज। नेक्स्ट है, यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर दिनेश दास ने। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनका नाम है नितिन गुप्ता। सीबीडीटी मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है नेपाल, ये याद रखना। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, कब? 30 सितंबर को मनाया गया। भारत ने किस स्थान पर पहली बार PATA पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेज़बानी की है? तो नई दिल्ली में। पाटा का मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो गांधीनगर में, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पियरे फरेंक और एनी को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों याद रखना कि पियरे फरेंक और एनी को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पूरा नाम होगा पियरे ऑगस्टिनी फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हीलियर। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार प्रायोगिक तरीकों, जो पदार्थों में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, उसके लिए दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, विश्व प्रकृति दिवस वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया गया? तो 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज़ू। नाम क्या है? मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं। अक्टूबर 2023 में सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में भारत ने किसे हराकर जीत हासिल की है? तो पाकिस्तान को। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। इसका आयोजन हुआ था काठमांडू, नेपाल में। कब से कब तक? 21 से 30 सितंबर के बीच में। नौसेना के उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो ये 28वें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप BRO भी कहते हैं, कि 28वें चीफ बने हैं कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। उन्होंने राजीव चौधरी का स्थान लिया है। अक्टूबर में भारत और किस देश के बीच में संप्रीति नामक युद्धाभ्यास हुआ? तो याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश मिलकर संप्रीति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 11वां संस्करण जो था ये उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रश्न होगा कि 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को किसने जीता है? तो दोस्तों 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीता है शेष भारत ने। किसने जीता है? शेष भारत ने। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियन गेम्स में अनु रानी, नाम क्या है? अनु रानी ने गोल्ड जीता है। उनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। हाल ही में किसे केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है?
तो मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव को। ये कैसे याद होगा आपको? देखो, मैं ये जो सारे नोबेल पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, सबके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आप चेक कर लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है किसको? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव को। इन्हें क्वांटम डाट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो तस्वीरों में आप इन्हें देख सकते हैं, मोंगी, लुइस और एलेक्सी को। ठीक है, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव को। हाल ही में आईसीसी ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो कि भारत में आयोजित हो रहे हैं, तो इसका जो ग्लोबल एम्बेसडर है वो चुना गया किसको? सचिन तेंदुलकर को। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूस को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। और वूस हाई स्पीड रेलवे इसको नाम दिया गया है, जो कि इंडोनेशिया की है। परियोजना को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यह सेवा जो होगी ये दिव्यांगजन, रोगी और अशक्त लोगों के लिए है। टैगलाइन क्या है? ए बैंक टू एवरी इंडियन। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनी है? BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत के बाहर बन रही है मैरीलैंड, अमेरिका में। इसकी ऊंचाई 19 फीट है। नाम होगा इसका समानता की प्रतिमा। इसके मूर्तिकार कौन है? राम V सुतार। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं, वृद्धों को आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सुधा मूर्ति, जो कि इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं सुधा मूर्ति जी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं सुधा मूर्ति जी। टोरंटो में इंडो कॉमेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व पशु कल्याण दिवस प्रतिवर्ष होता है 4 अक्टूबर को, जिसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। छोटा हो या बड़ा हो, सभी को प्यार करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दत्तवाले ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध है तीरंदाजी से। हाल ही में राइडर कप किसने जीता है? तो यूरोप ने जीता है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से। 2023 में इसका जो है 44वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जान फांसे को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, जान फांसे को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। जान फांसे जो हैं ये नॉर्वे के लेखक हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया जाएगा। ये जिस शैली में उपन्यास लिखते हैं उसको कहते हैं फांसे मिनिमलिज्म। फांसे मिनिमलिज्म, ठीक है। उन्हें अभी उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इनका जो पहला उपन्यास था उसका नाम था राउट स्वार्ड। कब आया था? 1983 में आया था। विश्व शिक्षक दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है। भारत में जो शिक्षक दिवस होता है वो तो 5 सितंबर को होता है। तो ये विश्व शिक्षक दिवस है जो कि 5 अक्टूबर को होता है। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, बेंगलुरु में किया गया। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? 7-8 अक्टूबर को। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह भी मनाया गया था 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। अक्टूबर 2023 में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 5 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, उसी दिन जिस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसी दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी होता है। पहली बार इसे 2022 में मनाया गया था। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है CS लक्ष्मी को, जिनका उपनाम है अंबाई। 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर बनेगा गोल्ड मेडल। उन्होंने कुल जो भाला फेंका है वो 88.88 मीटर है। और किशोर कुमार जेना ने भी भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। किसने? किशोर कुमार जेना ने।
फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किसे 2023 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि एक ईरान की महिला हैं। फिलहाल वो जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मानवाधिकार और नारी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर काफ़ी संघर्ष किया है। इसके बाद स्पिनेजा पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिनेजा पुरस्कार 2023 ये दिया गया डॉक्टर जोईता गुप्ता को। क्या नाम है? डॉक्टर जोईता गुप्ता। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता। जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट होगा, अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, स्पिनेजा पुरस्कार को नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता। इसके बाद स्तन कैंसर जागरूकता माह ये मनाया जा रहा है। कब? अक्टूबर माह को घोषित किया गया है स्तन कैंसर जागरूकता माह। हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद नामक दिशा निर्देश को जारी किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। उम्मीद का फुल फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेसिस, एम्पावर एंड डेवलपमेंट। तो गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में प्रिंसिपल की अध्यक्षता में वेलनेस टीम बनाकर आत्महत्या या परेशान बच्चों के प्रति उचित देखभाल के प्रति जो है काम किया जाएगा। प्रसारण विकास के लिए एशिया प्रशांत संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत लगातार तीसरी बार। स्थापना कब हुई थी? 1977 में। 44 देशों के 92 सदस्य संगठन इसमें शामिल हैं। 19वें एशियाई खेलों में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्वर्ण जीता है। इनका संबंध है स्क्वैश से। फिर इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो याक चुरपी को मिला है जीआई टैग। याक चुरपी क्या होती है? यह याक नामक जो जानवर होता है उसके दूध से बना हुआ पनीर है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। तो इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की रसबली मिठाई को भी जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के पनाग रुपटी, ताड़ के रस से बनाया गुड़ होता है जिसको कहते हैं पनाग रुपटी, उसको भी जीआई टैग दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मिठाई कलहारी को भी जीआई टैग दिया गया। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है, जिसका संचालन कौन सा मंत्रालय करेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हल्दी में करक्यूमिन नामक रसायन होता है जो सूजन को कम कर देता है। ठीक है। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया कब? 7 अक्टूबर को। रामा स्वामी नारायणन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बन गए हैं। 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। किसको हराया था? जापान को हराया था। नोकिया ने बेंगलुरु में अपनी 6G प्रयोगशाला बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 35% तक। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे संबंधित है? तो जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति नामक एक ब्रांड है जो कि जेल उद्योग से संबंधित है। तो इसका संबंध है बिहार से। जेल में बंद कैदियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हीं उत्पादों को यहाँ पर मुक्ति नाम से पुकारा जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया गया 8 अक्टूबर को। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन के साथ ही कुल मिला के अब 53 जिले हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 100वां पदक जीता है। किसमें? कबड्डी टीम ने जीता है 19वें एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक। और 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया है? तो यूएन पॉपुलेशन फंड ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। यूएन पॉपुलेशन फंड का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। स्थापना होती है 1969 में। भारत में 2036 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 14.9% रहेगी। एनपीएस वरीयता सूचकांक को जारी किया गया है एचडीएफसी के द्वारा, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया है आईआईएसयू बेंगलुरु के द्वारा। अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्राग, चेक रिपब्लिक में। इसकी थीम है फिर से सड़क पर एक साथ, टुगेदर ऑन द रोड अगेन। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्धव शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित युद्ध कला को वर्तमान के निकट लाने का यह प्रयास है प्रोजेक्ट उद्धव, जो कि भारतीय सेना ने शुरू किया है। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट लैब ये शुरू किया गया था उत्तराखंड में। ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया था लद्दाख में।
उद्गम पोर्टल की शुरुआत हुई थी आरबीआई में। तो इतनी चीज़ें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है। इसका निर्माण किसने किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको याद होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड की दवा बनाई थी, एक टीका बनाया था। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो 47 है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को किसने शुरू किया है? तो असम ने। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना ये एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा है। किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो किस राज्य का पहला तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कब से? 1984 से। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। नाम याद रखिएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जो कि अमेरिकन हैं। तो क्लाउडिया गोल्डिन ने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो ये पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। अक्टूबर 2023 में कौन सा देश IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका। IORA मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मॉरिशस में। श्रीलंका ने कोलंबो में IORA की 23वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने हिस्सा लिया है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो होगा उसको भी हम चेक करेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 देने की घोषणा की गई है किसको? उत्तम सिंह को। उत्तम सिंह को मिलेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2022। इसके बाद होगा हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? तो दोस्तों ये किताब जो लॉन्च की गई है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, ये जरूर याद रखिएगा आप। अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में। 9 से 11 अक्टूबर के बीच में किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। विश्व डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही है टुगेदर फॉर ट्रस्ट। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर ने बनाया है। नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? अयोध्या में होगा। एशियन गेम्स 2023 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने हैं? PR श्रीजेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? नीरमहल जल महोत्सव, इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा में, याद रखिएगा। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है किसने? करिश्मा तन्ना ने। क्या नाम है? करिश्मा तन्ना। PM मोदी ने कहाँ पर शमक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय। ये खुलेगा कहाँ पर? तेलंगाना में। इसकी लागत आएगी 900 करोड़ रुपए। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया कहाँ पर? कोच्चि में, जो कि केरल में है। ये क्रम में 16वां था कृषि विज्ञान कांग्रेस। अनुसंधान से प्रभाव तक, फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इस साल की थीम है मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो टेनिस का खेल होता है चाइना ओपन, ये खिताब जीत लिया है ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। किसको रहा है? रूस की ल्यूडमिला को। पुरुषों में विजेता रहे हैं इटली के जेनिक पापी। किसको रहा है? रसिया के डैनियल मेदवेदेव को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। अक्टूबर 2023 में JNU ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये हैं तंजानिया की राष्ट्रपति। क्या नाम है? सामिया सुलूहु हसन। क्या नाम है? सामिया सुलूहु हसन। तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? तो डोडोमा में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी
जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ये भी तंजानिया में ही स्थित है। आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 2023 का आयुर्वेद दिवस धनतेरस ये 10 नवंबर को मनाया गया। 12 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर पे चलते हैं। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है? क्या नाम है? श्रेष्ठ योजना। तो इस योजना को शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं नवनीत मुनौत। और भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? एक अभ्यास है ये, एक्सरसाइज। भारत NCX 2023 का संबंध ये है साइबर सुरक्षा अभ्यास से, और हाल ही में इसका दूसरा संस्करण 2023 में आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया? भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने। अजय कुमार सूद ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? तो लेक लड़की योजना इसका नाम है, याद रखिएगा। और इस योजना को स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। गरीब परिवार की बेटियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों पर यह योजना लागू रहेगी, लेक लड़की योजना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। नया नाम कर दिया गया है माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, ये नाम याद रखना। प्रतापगढ़ में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम और भी बदले गए हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का मतलब प्रतापगढ़ का जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम बदल के कर दिया गया है माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु जंक्शन का नाम कर दिया गया है माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु। क्या नाम कर दिया गया? माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु। और विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया है, अब इसका नाम हो गया है सनी देव धाम विश्वनाथगंज। किस राज्य के गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन नाम से एक अभियान चलाया गया है। अभियान का नाम है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन। डॉल्फिन के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो बिहार के भागलपुर में, और इसका नाम है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। दोस्तों ये जो PDF आप देख रहे हैं ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो ये PDF बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी कास्ट इसकी देनी पड़ेगी। अगर आपको उत्सुकता है, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया गया हाल ही में 11 अक्टूबर के दिन। और किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इसके बाद सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली। तो ये भी याद रखना आप लोग। हम टू दी पॉइंट चलेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल में आपको करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप पूरा देखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही वीडियो को रखेंगे, और अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप इसकी PDF परचेज कर सकते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है पंकज बोहरा को। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया गया? 31 अक्टूबर को। और हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। हुरून लिस्ट 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो नाम इनका है मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी है। तीसरे स्थान पर है साइरस पूनावाला, ठीक है। और सेल्फ मेड सबसे अमीर भारतीय महिला बनी है राधा बम्बू, जो कि जोहो की मालिक है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA का हाल ही में उपाध्यक्ष बना है भारत 2 साल के लिए। IORA का हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। अभी हाल ही में मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में। ये 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजन किसने किया? तो CCI ने किया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने लगाए हैं, कुल मिला के 7 शतक। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय, 63 गेंदों में 100 रन बनाया। पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था, 72 गेंद में 100 रन का। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के नाम अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस ये मनाया गया 12 अक्टूबर को, जिसकी थीम है लव योर आइज एट वर्क। भेल की नई निदेशक बन गई हैं वाणी वर्मा, इनका नाम भी याद रखना। ये BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है 1964 में, उसकी नई निदेशक बनी है। नाम इनका है वाणी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज़ धावक कौन बन गया है? तो इनका नाम है मणिकांत होबलीधर। क्या नाम है? मणिकांत होबलीधर। अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन ये किया गया, कहाँ पर? भारत में किया गया। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है? तो काजू का उत्पादन कहाँ पर होता है? गोवा में। साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरपर्सन बन गए हैं VG कुरियन। लोरियस के एम्बेसडर चुने गए हैं नीरज चोपड़ा। और लोरियस एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, ये तो आपको पता ही होगा। आपका जो अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे। 5 स्टार क्वेश्चन है। कुल 125 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 111 है। 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ड। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो क्या लिखा गया है? वेल्ट हंगर हाई लाइफ। ठीक है, तो ये 2 संस्थाएं जो मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करती हैं। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो इरकान और राइट्स को। ठीक है, फिर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है माइकल डगलस को। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिवशंकरी को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया है? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था उसको नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। तो इजराइल ने हमास पर हमले को क्या नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स, मतलब अल अक्सा फ्लड नाम दिया हमास ने, इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। ठीक है, और भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया था ऑपरेशन, उसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। अक्टूबर 2023 में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर्स से सम्मानित किया है? तो नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। ये प्रेसिडेंट कॉलर्स क्या होता है? युद्ध और शांति दोनों में दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में सैन्य इकाई को यह सम्मान जो है वो दिया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट को शामिल किया है, जो कि T20 फॉर्मेट में रहेगा। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU बन गई है NTPC। और हाल ही में जारी आवधिक महिला श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो गई है? तो 37%। आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है उसको लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला प्रश्न होगा आपका, विश्व बैंक समिति की 108वीं बैठक हुई है, कहाँ पर? मोरक्को में हुई है, जिसमें भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया है। और किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो ये हैं नीरज चोपड़ा, जिनको पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये मनाया गया 13 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो उदयपुर जो है ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जूही है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर, इसका नाम है जूही।
जूही एक हाथी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कौन सा देश पार्लियामेंट 20 समिट 2023 की मेज़बानी कर रहा है? तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट 20 समिट 2023 की मेज़बानी किसने किया है? भारत ने किया है। ये इसका 9वां संस्करण था, ठीक है, 9वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट न्यू दिल्ली। कब से कब तक हुआ? 15 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी थीम भी थी पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। प्रोजेक्ट कुइपर को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट कुइपर जो है ये संबंधित है आपके अमेजन से। इसका उद्देश्य क्या है? तेज इंटरनेट को बढ़ावा देना। 3000 उपग्रहों को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में अमेजन जो है वो स्थापित करने जा रहा है। अबुआ वीर दिसोम अभियान, ये संबंधित है कहाँ से? तो झारखंड से संबंधित है। युवा मितान परिवहन योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। युवा मितान परिवहन योजना ये संबंधित है छत्तीसगढ़ से। फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 ये जीता है रौनक साधवानी ने, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इटली में। जास्कर महोत्सव हाल ही में मनाया गया। एग्जाम में आ सकता है कि जास्कर महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो लद्दाख में मनाया गया। इसका यह 13वां मतलब इसका ये 8वां संस्करण था, जो कि 13-14 अक्टूबर को मनाया गया था। यह क्या है? यह एक मुखौटा नृत्य उत्सव होता है। इसमें लोग मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। लद्दाख में आपको याद होगा कि हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इस्टपुल गस्टर और लोसर नामक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को। साल में 2 बार होता है, मई में और अक्टूबर में। तो अक्टूबर में से मनाया गया 14 अक्टूबर को। अक्टूबर 2023 में 11वें जोहोर कप 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मलेशिया में किया गया। जोहोर कप या सुल्तान जोहोर कप ये हॉकी का टूर्नामेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मुंबई में किया गया। ये इसका 3रा संस्करण था। 17 अक्टूबर 2023 को इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड एक किताब आई है, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, ठीक है, अंतिम बादल की एक बूंद। तो ये किताब लिखी गई है संगीता जी के द्वारा। इनका नाम ही है संगीता जी, ठीक है। इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं डैनियल नोबोआ। ये नाम याद रखना, क्योंकि इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोआ। इक्वेडोर जो है ना, ये एक साउथ अमेरिकी देश है, ये भी आपको याद रखना है। अक्टूबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम में। वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया भारत के विदेश मंत्री के द्वारा। कब? अक्टूबर 2023 में। इक्वेडोर जो है ये एक साउथ अमेरिकी देश है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है। उनका नाम है मनोहर सिंह गिल। तो मनोहर सिंह गिल अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कार्यकाल रहा था 1996 से लेकर 2001 तक, और वो 11वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। विश्व खाद्य दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को, जिसकी थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? तो 7 जून को होता है। भारत को किस वर्ष ओलंपिक की मेज़बानी मिल सकती है? 2036 में मिल सकती है, यानी कि जो ओलंपिक खेल हैं 2036 में भारत में हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। किसका स्थान लेंगे? लेबर पार्टी के क्रिस हैपकिंस का। साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लूक का निधन हो गया है। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2020 में मिला था, ये आपको याद होगा। लुईस ग्लूक जो हैं एक प्रसिद्ध कवयित्री, न्यूयॉर्क में रहने वाली थी। 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया है। अक्टूबर 2023 मैकिन्से जेनेवा यूनाइटेड नेशन ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। मतलब अक्टूबर 2023 में किसे? जिनेवा यूनाइटेड नेशन ने भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो अरिंदम बागची को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन्होंने इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। क्या नाम है? सिद्धार्थ मृदुल। तो जो भी नई नियुक्तियां हो रही हैं उसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टी एहतिसारी का भी निधन हो गया है। क्या नाम है इनका? मार्टिन एहतिसारी। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? तो फिनलैंड के। 1994 से लेकर 2000 तक इनका भी निधन हो गया है। इनको 2008 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? सात्विक साईराज और
चिराग शेट्टी की जोड़ी। तो ये जोड़ी इस साल काफ़ी चर्चा में है। इन्होंने कई सारे जो है अवार्ड इस साल जीते हैं, लाइक एज मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, स्विस ओपन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल में भारत का पहला गोल्ड, एशियन गेम्स 2023 में भी गोल्ड मेडल इस जोड़ी ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा गाना लिखा है? तो माडी नामक गाना लिखा है 15 नवंबर 2023 को। माडी नाम से एक गरबा नृत्य गाना है, इसे गुजराती भाषा में लिखा गया है और ये 15 अक्टूबर को उन्होंने लिखा है, ये नवंबर हो गया है, ठीक है। तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री गारबी नाम से एक गीत जो है लिख चुके हैं। इसकी गायिका थी भानुशाली और तनिष्क बागची। किस मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी छात्रों के लिए शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये जो शुरुआत है ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसे नाम दिया गया है अपार आईडी, APAAR आईडी। इसमें 12 डिजिट होंगे, बिल्कुल जैसे कि आधार में होते हैं 12 डिजिट, उसी प्रकार से। बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है IIT BHU के द्वारा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजलिस 2028 में कितने नए खेलों को शामिल किया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजलिस 2028 में कुल 5 नए खेलों को शामिल किया है। क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया कब? 17 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो विज्ञान भारती के साथ, यानी कि विभा के साथ। किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया? तो पंजाब ने। कितना बनाया? 275 रन का स्कोर बनाया 6 विकेट पर। तो विश्व T20 में चौथा सबसे बड़ा स्कोर ये माना जाएगा। भारत में तो है ही ये सबसे बड़ा, लेकिन विश्व T20 में चौथा सबसे बड़ा स्कोर होगा। अक्टूबर 2023 में पहली बार भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न की है? तो ब्रिटेन के साथ। आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ से शुरू किया है? तो हैती से शुरू किया है। कटी व्यू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है कटी व्यू महोत्सव। और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है भोपाल। महिला पुलिस स्टेशन भोपाल को ISO सर्टिफिकेट मिला है और ऐसा मतलब कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये भारत का पहला जो है महिला पुलिस स्टेशन बन चुका है। देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा बना था? केरल का कोझिकोड। और देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो माटुंगा रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है माटुंगा, ठीक है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसी से मुक्त घोषित किया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। इसको H5N1 से इंडिकेट करते हैं। शिक्षा मंत्री ने चंद्र मिशन के लिए किस नाम से एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्री के द्वारा चंद्र मिशन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है अपना चंद्रयान। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में। श्री अन्न मतलब जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि बाजरा वगैरह। और हाल ही में जारी वैश्विक ऑनलाइन प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो 2035 तक, ठीक है। तो 2035 तक भारत जो है एक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो है स्थापित कर लेगा। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं आशुतोष शर्मा, ये रेलवे के बल्लेबाज हैं। इसके बाद है रिवर स्विंग नामक एक किताब आई है, इसको लिखा है किसने? अशोक टंडन ने। जितनी भी किताबें आई हैं उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक बने हैं अमित सरोहा, जो कि हरियाणा के डिस्कस थ्रोवर हैं, और पारुल परमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत के ध्वजवाहक बने हैं अमित सरोहा और पारुल परमार। तो अमित सरोहा जो हैं हरियाणा के डिस्कस थ्रोवर हैं, पारुल परमार गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ पर हुआ? तो हांगझाऊ चीन में, जहाँ पर एशियन गेम्स खेले गए वहीं पर इसका भी आयोजन किया गया। अक्टूबर 2023 में नासा ने किस एस्टेरॉयड के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो एस्टेरॉयड का नाम है साइकी। तो एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, ये तो आप जानते होंगे। हाल ही में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। कब? 20 अक्टूबर को मनाया गया।
वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 45वें स्थान पर है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के बारे में बात करें तो इसको जारी किया है मर्सर ने, ये इसका 15वां संस्करण है और पहला स्थान मिला है किसको? नीदरलैंड को, दूसरा स्थान आइसलैंड को, तीसरा डेनमार्क को। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? रघुबर दास बन गए हैं, याद रखना, इन्होंने गणेशी लाल का स्थान लिया है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है और हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 153 में। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ये उल्लेख है अनुच्छेद 155 में। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया 20 अक्टूबर को, पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 जून को। तो विश्व सांख्यिकी दिवस ये होता है 20 अक्टूबर को, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी डे होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है 29 जून को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस भी मनाया गया था 20 अक्टूबर को, ये भी याद रखना, जिसकी थीम है ग्रोविंग ग्रेट सेफ्स, ग्रोविंग ग्रेट सेफ्स, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। इसकी रेंज है 140 किलोमीटर, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मध्यम दूरी की मिसाइल। असम के सीएम ने भारत के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, इसका नाम है श्रद्धांजलि। ठीक है, तो असम के सीएम ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? श्रद्धांजलि। इसकी लंबाई कितनी है? 2.28 किलोमीटर, बजट रहेगा इसका 316 करोड़। मैडम कमिश्नर नामक किताब आई है, इसको लिखा है मीरा बोरवड़कर ने। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, इसका नाम है INS इम्फाल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B में भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार करने हैं, इसके नाम हैं INS विशाखापत्तनम, INS मुर्गमोह, INS इम्फाल और INS सूरत। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मोहम्मद सामी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है, इसको नाम दिया गया है नमो भारत। ठीक है, इसका उद्घाटन साहिबाबाद से किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी ये नमो भारत नामक देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। इसकी लंबाई होगी 82 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा, हाल ही में सितंबर महीने का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को चुना गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुनी गई हैं कौन? तो चमारी अट्टापट्टू को, जो कि कहाँ की हैं? श्रीलंका की हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर है कौन? डेनमार्क। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में टॉप पर डेनमार्क है। यह इंडेक्स यह बताता है कि किसी भी देश का डिजिटल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी कैसी है, अन्य बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं। तो टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, भारत 64वें स्थान पर है। कुल 108 देशों पर यह रैंक जारी हुई है। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? जीना महसा अमीनी ने जीता है। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीना महसा अमीनी एक ईरानी महिला हैं, इनका 16 सितंबर 2022 को निधन हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा। हाल ही में फिक्की के वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.3%। कितना? 6.3%। ये अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है? फिक्की के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है। DG कवच प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो गूगल ने शुरू किया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है REC लिमिटेड को। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प लिमिटेड, स्थापना होती है 1969 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस देश को लिम्फेटिक फाइब्रोसिस मुक्त घोषित किया गया? तो लाओस को। लाओस को जो है लिम्फेटिक फाइब्रोसिस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहे? तो कार्तिकेयन मुरली जो है ये चेस खेलते हैं। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर क्लासिकल चेस टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराया है। मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ई-प्रिक्स का जो दूसरा संस्करण होगा इसका आयोजन भी हैदराबाद में ही होगा और इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो होती हैं रेस में हिस्सा लेती हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने किस राज्य के घोड़ों
क्या नाम है इसका, घोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है, तो गुजरात, ठीक है। तो गुजरात का जो घोरडो गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि देश में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देश में जो सबसे ऊंचा तिरंगा लगा है वो अमृतसर के भारत पाक अटारी सीमा पर लगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 418 फीट। मिलन 24 अभ्यास भारतीय नौसेना ने किया है इसका आयोजन। भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 24 नामक अभ्यास ये आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है किसको, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसरो और GRSC को दिया गया। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान दिया है विश्व भारती विश्वविद्यालय, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसरो और GRSE को। आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है किसने, UK ने जीता है। और ये भी याद रखना कि वर्ल्ड ट्रामा डे होता है 17 अक्टूबर को। चक्र 2 नामक अभियान किसने स्टार्ट किया है, CBI ने। क्या है ये अभियान, यह अभियान साइबर क्राइम और क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया है। क्या नाम है इसका, चक्र 2। मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया है कहाँ पर, तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। कोल्ड ब्लडेड लव नामक की किताब आई है जिसको लिखा है गिरीश दत्त शुक्ल ने। भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो ये होगा कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ पर खुलेगा, तो गोंडा में खुलेगा। गोंडा में इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किस बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में मुकन्नुर मिशन पहल को शुरू किया है, तो फेडरल बैंक। और भारत और किस देश के बीच हरिमौज शक्ति नामक युद्धाभ्यास जो होता है आयोजित किया जाता है, तो याद रखिए कि भारत और मलेशिया के बीच में यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित होता है हरिमौज शक्ति। इस साल इसका आयोजन उमरोई में किया गया जो कि मेघालय में स्थित है। भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट ने इस हरिमौज शक्ति नामक सैन्याभ्यास में पार्टिसिपेट किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहे हैं, तो गोवा में हो रहे हैं। पहला स्वर्ण किसने जीता, तो असम ने जीता है। ये भी आप याद रखना, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वे एक क्रिकेट स्पिनर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गो सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया, तो RBL बैंक ने लॉन्च किया है गो सेविंग अकाउंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विश्व कप मैच के दौरान वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल, ये भी याद रखना। संजय कुमार जैन IRCTC के CMD बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर को। मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया गया, मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया गया, तो TVD1 का। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO बन गए हैं अशोक वासवानी, ये भी याद रखना। मरियप्पन थंगावेलु ने एशियन पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने। अगला क्वेश्चन होगा कि अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत चुंबकीय रेलगन को लॉन्च किया है जापान ने। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। और यह फास्ट शूटिंग वेपन होगा जो विद्युत चुंबकीय रेलगन है। इसकी स्पीड कितनी होगी, 7 मैक, यानी कि ध्वनि से 7 गुना ज़्यादा तेज, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक वेपन है जो कि जापान ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक कहाँ पर हुई है, तो कजाकिस्तान में हुई है। भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज रखा था भारत ने। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया DY चंद्रचूड़ को। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसको सम्मानित किया गया है, DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी जो है शूटिंग से जुड़ी हुई हैं, आपको याद ही होगा कि जोधपुर राजस्थान से हैं। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है कासरगोड केरल, यानी कि जिला स्तरीय पेड़, फूल और पक्षी ये घोषित करने वाला भारत का पहला जिला बना है कासरगोड जो कि है केरल में स्थित है। पेड़ कौन सा है, कांजीवरम है। पक्षी है वाइट बेलिड सी हॉक और फूल है पेरिया पोलाथली। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है
जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फार्मूला 1 रेस यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। अभी तक जितने भी जो है आयोजन हुए हैं, मतलब ग्रैंड प्रिक्स के लगभग 20 आयोजन हुए हैं, उसमें सिर्फ 3 मैक्स वर्स्टेपन हारे हैं, बाकी सारे इन्होंने जीत लिए हैं। अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को दिया गया है। एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन सीईओ कौन है? कुणाल गुप्ता ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो चेतन भगत को। मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है किसने भारत के लिए? तो श्रीलंका ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा देने की बात कही है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनियर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया है? तो लद्दाख ने। ठीक है, तो जूनियर वृक्ष का जो नाम होता है वो क्या होता है? जूनी पेरिस कम्युनिस, इसको जूनियर वृक्ष कहा जाता है, जूनियर ट्री। ये अब लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इंडिया इन देयर माइंड 8 वुमेन 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया एक किताब आई है, इसके लेखक हैं ऋतु मेनन, ये भी आपको याद रखना है। लेज चिप्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बीजिंग, दूसरा सबसे प्रदूषित मुंबई है, तीसरे स्थान पर कराची है पाकिस्तान, दिल्ली भी पीछे नहीं है, छठे स्थान पर है। नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री के द्वारा। सारे प्रश्न यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन कहाँ पर किया गया? सऊदी अरब में किया गया। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। विश्व पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा चेन्नई में है, तीसरा BHU यूपी में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? तो चीन करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट होगा, जिसका निर्माण करेगा चीन। बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया? इंद्रमणि पांडे को। किसका स्थान लेंगे? तेनजिंग लेकफेल का स्थान लेंगे। हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर बनेगा भाला फेंक। नेक्स्ट है आपका कि BCCI ने भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? तो BCCI ने भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच बना दिया है अमोल मजूमदार को। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन होगा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या रखा गया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का जो ब्रांड नेम है उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ पर लगा? गुरुग्राम हरियाणा में। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के मुताबिक ये एक वैश्विक शोध फर्म है जिसका नाम है स्टेटिस्टा। इसके अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है, 134 यहाँ पर यूनिकॉर्न है। दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम 27। तीसरे स्थान पर भारत है। PM मोदी ने कहाँ पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। इसकी थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। PM मोदी ने किस क्षेत्र में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को स्टार्ट किया है? तो नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये और देगी, जैसे कि PM किसान के अंतर्गत मिलता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। स्लोवेकिया के नए PM बन गए हैं रॉबर्ट फिको जो है ये स्लोवेकिया के नए जो है PM बने हैं। इसके बाद है कि आपका ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? तो सारंग देव जो हैं वो TB सलाहकार समूह में शामिल हुए हैं। हाल ही में EU और भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। किसने किया है? यूरोपियन यूनियन और भारत ने। कहाँ पर किया? गिनी की खाड़ी में किया। इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज़ ने हिस्सा लिया है? तो INS सुमेधा ने लिया है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ। INS सुमेधा ने इसमें भी हिस्सा लिया था। ऑपरेशन कावेरी में भी हिस्सा लिया था। नीलाबू कुदिचा सिम्हांगल ये एक आत्मकथा है, किसकी है? S सोमनाथ की है, इसरो के जो 10वें अध्यक्ष हैं। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली के कियांग का निधन हो गया, तो वो चीन के 8वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया गया है IOCL के द्वारा। ये रेफरेंस ईंधन क्या होता है? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां वाहनों के टेस्टिंग के समय करती हैं।
यह तेल भारत में यूरोप और अमेरिका से अभी तक आयात होता था, तो इसे अब IOCL के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट, टैक्स चोरी के बारे में है ये, तो इसको किसने जारी किया है? यूरोपियन यूनियन ने इसको जारी किया है। आपका फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि मेरा हौचोंगबा, क्या नाम है? मेरा हौचोंगबा नामक वार्षिक उत्सव, ये मणिपुर के कांगड़ा में होता है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये किसको दिया गया? दीप नारायण नायक को दिया गया, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल के हैं। वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री, ये किताब है, इसका विमोचन किया गया मनोज सिन्हा के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को। मलेशिया के नए राजा बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर, क्रम में इनका 17वां क्रम होगा। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्टार्ट हुई है कहाँ पर? नई दिल्ली में। जय भीम प्रतिभा विकास योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये पूरा नाम होगा, दिल्ली में स्टार्ट हुई है। पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 111 पदक जीते हैं। पैरा एशियन गेम्स का यह चौथा संस्करण था 2023 में। इसका आयोजन किया गया हांगझाऊ, चीन में। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे पारुल परमार और अमित सरोह। स्लोगन रहा दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। शुभंकर है फेई फेई नामक पक्षी। 2 खेल पहली बार शामिल हुए हैं, पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। सर्वाधिक पदक जीता है 51, भारत ने जीता है सर्वाधिक पदक 51, इसमें 18 गोल्ड हैं। पदक तालिका के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत 5वें स्थान पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, पहले स्थान पर चीन बना हुआ है। इसके बाद है कि किस राज्य ने मिशन महिला सारथी को स्टार्ट किया है? मिशन महिला सारथी नामक अभियान को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है उत्तराखंड से। स्विस घड़ी निर्माता राडो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कैटरीना कैफ को। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन को। बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किया गया पाकिस्तान के द्वारा। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है किसने? राजस्थान ने। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। और विश्व श्रव्य दिवस, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये मनाया गया 27 अक्टूबर को। इसकी थीम रही है योर विंडो टू द वर्ल्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो गोवा। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो आर्मी चीफ मनोज पांडे ने इसका उद्घाटन किया है। विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। USISPF यानी कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये जीता है किसने? नीता अंबानी ने। इसकी थीम है US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाया है ग्लेन मैक्सवेल ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 41 गेंदों में ही इन्होंने शतक को पूरा कर दिया। आपने देखा था अभी तक की जो मामला था थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब वो कम हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया है, उनका नाम है बैजनाथ अग्रवाल। 90 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज लिखित 3 पुस्तकें लॉन्च की हैं। इनके नाम है पाणिनि अष्टाध्याय महाभाष्य, रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार को न कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसे मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है 1964 में। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको कि विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो बोलीविया, जो कि रूस में स्थित है। किसने बनाया है? रोसाटम ने बनाया है। रोसाटॉम नाम होगा, रूस की न्यूक्लियर पावर कंपनी है रोसाटॉम, जिसने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की है बोलीविया में। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। इस कप को ही वेब एलिस कप के नाम से पहले जाना जाता था और अब भी जाना जाता है। इसके विजेता बने हैं साउथ अफ्रीका की जो एक स्प्रिंग बॉक्स नामक टीम होती है उसमें, ठीक है। और फिर आपका जो अगला प्रश्न होगा, अच्छा ये भी जान लीजिए कि रग्बी के जो उप विजेता बने हैं वो न्यूजीलैंड की टीम है, नाम है इसका ऑल ब्लैक्स। रग्बी के खोजकर्ता विलियम वेब एलिस को माना जाता है, जिनके नाम पर इस खेल को, यानी कि जो रग्बी का खेल होता है, इसको क्या नाम दिया गया है? वेब एलिस कप के नाम से भी जाना जाता है। रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है साउथ अफ्रीका ने। बस इतना ही आप मतलब याद रखिए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो जो हैं वो अपनी जगह हैं।
अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। यह अभ्यास जो था वो पहले प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था। तो कहाँ पर हुआ? ओटार, कजाकिस्तान में। तो दोस्तों ये थे आज के यानी कि संपूर्ण माह के करंट अफेयर। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ में कुछ खास चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट का पूरा रिवीजन यहाँ पर करवा दिया गया है कि कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है। नेक्स्ट आपका होगा कि 2023 के प्रमुख ऑपरेशन या अभियान, ये भी एक जगह आपको मिल जाएंगे। नए घोषित दिवस की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो बहुत ही शानदार है। और ये जो पीडीएफ है, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है। थैंक यू।